अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। बिटकॉइन की दोस्तों बहुत क्रिटिकल अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखानी भी हैं और उस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी देना है। बहुत ज़रूरी चीज़ें आप लोग लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको यही बताऊंगा कि बिटकॉइन की जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर आप लोगों को मार्केट में क्या करना चाहिए। कोई एंट्रीज वगैरह बनानी चाहिए, कोई ट्रेड्स वगैरह लेनी चाहिए या फिर साइड पे होकर बैठना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। आप लोग जानते हो दोस्तों, बिटकॉइन जो है बहुत लंबे अरसे से अब पंप कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो रैली थी हमारी वो चल रही है और रैली हमारी हमें कहाँ तक पहुँचा चुकी है, 38,000 के लेवल तक पहुँचा चुकी है। 38,000 का लेवल जब रिटेस्ट हुआ था तो वहाँ पर आपने देखा होगा बड़ी हार्ड किस्म की रिजेक्शन मिली थी हमें और $2,500 का हमें वहाँ पर डंप मिला था। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स वगैरह दोस्तों मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ और समझाने भी जा रहा हूँ कि लेवल क्यों है यहाँ पर और बिटकॉइन की सिचुएशन इस टाइम क्या चल रही है। इससे आपको काफ़ी आसानी के साथ जो है ना मार्केट का आइडिया हो जाएगा और जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर दोस्तों हम वहाँ पर मौजूद हैं कि जहाँ हमारा पिछला बुल रन जो है ना वो चल रहा था, जो 69,000 तक गया था। और बिटकॉइन जब फर्स्ट टाइम इस लेवल के अंदर आया था, 32,000 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ने यहां पर ब्रेक किया था काफी आसानी के साथ। हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था ये, बट बहरहाल उस बुल रन के अंदर हमारा ये लेवल काफी आसानी के साथ टूटा था। और टूटने के बाद दोस्तों बिटकॉइन को यहां पर नीचे से देखो ऊपर तक, तो काफी लंबे अरसे के बाद जो है ना जो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिली थी वो हमें मिली थी उसी एरिया से जहां बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर ये लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो खैर 40,000 का लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो बॉडी दोस्तों जिस लेवल पे क्लोज हुई है वहां पर मैं अब आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के दिखा रहा हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वही लेवल है जहां से बिटकॉइन ने अभी रीसेंट रिजेक्शन ली थी, जहां से हमें 2,500 का डंप दिखाई दिया था। अब पीछे लेके चलता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वही लेवल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वही लेवल बन जाएगा जहां से बिटकॉइन ने जो है हार्ड रिजेक्शन ली थी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 32,000 का जो लेवल है वो टूटा है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है और जाहिर है इसी रीजन की वजह से हमारा ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। फंडामेंटल बैक भी पिछली दफा की तरह ही इस रैली के अंदर मौजूद है। जैसे कि यहां पर देखो बिटकॉइन ने इस एरिया को ब्रेक किया, बट उसके बाद दोस्तों वहां पर सारी की सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद हमने देखा कि मार्केट ने एक यहां पर इसी लेवल से रिट्रेसमेंट ली थी। अब यहां पर दोस्तों जो रिट्रेसमेंट आई थी ना, आप लोगों ने समझना यह है कि इस रिट्रेसमेंट के अंदर कुछ भी बेरिश नहीं था, कोई भी यहां पर गलत चीज नहीं थी। जो मार्केट रिट्रेस भी हुई थी और दोबारा आपने 32,000 के लेवल पर जाके रिटेस्ट किया था, तो वो यहां पर सारे कूलिंग प्रोसेस था मार्केट के लिए। जाहिर सी बात है मार्केट जब पावर लेकर ऊपर आएगी तो जिस तरीके से हम लोग किसी गाड़ी में बैठ के मिसाल के तौर पे किसी दूसरे शहर में जाते हैं और हमारा पेट्रोल खत्म होता है तो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहां से पेट्रोल भरवाते हैं, तो वैसे ही समझ लो कि बिटकॉइन ने यहां से पेट्रोल भरवाया 32,000 से और एक नया जंप लिया जहां पर मार्केट ने फिर एक नया हाई हमें वहां पर दिया। तो सारी सिचुएशन दोस्तों आपको बताने का मकसद ये है कि हम जिस रेंज में पहुंच चुके हैं, अगर बिटकॉइन यहां से इस तरीके से थोड़ा बहुत मजीद पंप करता भी है, इवन 40,000 तक भी जाता है, तब भी हमारा ये सारे का सारा जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन है। और यहां पर कुछ भी अपने पास से मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर जो आपको बता रहा हूं आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर दिखा भी रहा हूं और ये हिस्ट्री के अंदर मौजूद है जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अब यहां पर सिर्फ इस लेवल के ऊपर नहीं बल्कि दोबारा बिटकॉइन जब बुल रन के अंदर जाकर वापस भी आया था ना, तब भी दोबारा पंप होने से पहले यहां पर नोट करो कि बिटकॉइन ने इसी लेवल से एक दफा दोबारा रिजेक्शन ली थी और रिजेक्शन लेने के बाद बिटकॉइन दोबारा डंप हुआ था और दोबारा अपने 32,000 के लेवल को रिटेस्ट किया था। तो यहां पर तो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस जोन है और इस रेंज के अंदर बिटकॉइन को रेजिस्टेंस जो है वो मिलने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि यार साइड पे होके बैठ जाओ, कोई ट्रेडिंग ना करो, कोई स्कैल्पिंग ना करो, तो जाहिर सी बात है वो भी यहां पर बेवकूफी होगी, गलती होगी। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वीकली की बेस पर हम बिल्कुल मार्केट को छोड़कर साइड पे नहीं हो सकते। तो मेरे भाई करना ये है आपने, और आप लोगों की स्ट्रेटेजी यहां पर क्या रहनी चाहिए वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। कि आप लोग अपनी स्कैल्पिंग्स भी करो, ट्रेडिंग भी करो, कोई आपको शॉर्ट टर्म की एंट्री लेनी है, अच्छा सेटअप लग रहा है वो भी लो। बट यहां पर क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल जोन है और यहां से जब रिजेक्शन मिलेगी तो काफी हार्ड रिजेक्शन मिलेगी और वहां पर वो हेल्दी रिट्रेसमेंट आप लोगों के लिए शायद उस वक्त हेल्दी ना रहे। इसी रीजन की वजह से
आप लोग बस क्या करो कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट को टाइट रखो। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर सोलाना के अंदर लेना चाह रहे हो, सोलाना में आपको अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है और आपने इरादा किया उसके अंदर एंट्री का, तो आप लोग यहां पर प्रॉपर अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ट्रेड के अंदर जाओ और ट्राई करो कि जब स्टॉप लॉस आपका हिट हो तो आपके पोर्टफोलियो का 1% या मैक्सिमम 2% से ज्यादा आप लूज ना करो। यहां पर अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो और अगर कोई स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो यहां पर मैक्सिमम जो आप रिस्क कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो का वो 2.5% या 3% से ज्यादा नहीं कर सकते। अब यहां पर अगर आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आता तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेशन के ऊपर मौजूद है। किस तरीके से रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट किया जाता है, बहुत आसान जुबान में बच्चों की तरह मैंने समझाया इस वीडियो के अंदर, लिंक अभी ऊपर आ जाएगा। इससे भी आसान जुबान में समझना है तो कोई मसला नहीं, मेरे पास सारी मिसालें मौजूद है, आपके जहन में बिठा कर ही छोड़ूंगा। आपको याद होगा बचपन में हम लोग जो है ना म्यूजिकल चेयर गेम खेला करते थे और तब हम लोग चेयर में बैठा करते थे जब हमारा जो म्यूजिक है वो वहां पर बंद हुआ करता था। जब तक दोस्तों मार्केट के अंदर म्यूजिक चल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेडिंग करो, उसको अपने पॉकेट के अंदर भी डालो, बट जहां म्यूजिक बंद हो तो आपको वापस चेयर में बैठने के लिए रेडी रहना है। और ये आपने ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर के अंदर एक बंदा पीछे रह जाया करता था ना और वो गेम से आउट हो जाया करता था, तो आप लोगों ने गेम से आउट नहीं होना, यानी कि साइड पर होकर बैठो तो वहां पर आपका कैलकुलेटेड रिस्क मार्केट के अंदर लगा हुआ हो, जहां पर आपको अगर हिट भी लगती है मार्केट से तो आप लोग वहां पर टेंशन में ना हो मार्केट के अंदर। आसान सा फंडा है मेरे भाइयों, कुछ मुश्किल नहीं है इस मार्केट के अंदर, लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीजों को और मेरी ट्राई रहती है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आप लोगों को आसान करके समझा दूं। बहरहाल चलते हैं अब अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन के, और वहां पर हम करंट सिचुएशन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बिटकॉइन जिस लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहां पर बिटकॉइन के अंदर कोई स्कैल्प हमारी बन सकती है या नहीं बन सकती है। और वहां पर दोस्तों अगर बिटकॉइन के अंदर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कोई छोटी मोटी बाउंस मिलेगा, कोई ट्रेड मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी वहां पर ब्रेकआउट लेंगे। तो इस तरीके से जो ना बिटकॉइन को भी फॉलो करोगे तो आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड जो है बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। बिटकॉइन की पूरी मार्केट जो है फॉलो कर रही होती है। अब यहां पर दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एक रेंज बनाई हुई है। ये रेंज दोस्तों जो बनाई हुई है मैंने किस मूव के ऊपर बनाई हुई है, ये बनाई हुई जब 38,000 के लेवल तक बिटकॉइन पंप हुआ था और उसके बाद जब इसने क्विक डंप लिया था और जिस रेंज में स्टेबल हुआ था ना, जिस रेंज को इसने रिस्पेक्ट दी थी, तो ये पूरी की पूरी रेंज जो है इसी बेस पे बनी हुई है। रेंजेस हमारे बड़े काम आती है, आप लोग जानते हो मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ रेंजेस को, इससे हमें इंट्रा टाइम फ्रेम के ऊपर छोटी मोटी स्कैल्प जो है बहुत अच्छी मिल जाती है। बहरहाल यहां पर देखो बिटकॉइन काफी देर से यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 37,400 की रेंज में और यहां पर रिसेंटली भी इसी एरिया से इसने रिजेक्शन लिए और अब यहां पर एक एक्सपेक्टेड मूव लेकर नीचे बिटकॉइन आ रहा है मिड रेंज को तोड़कर और अब आ रहा है अपनी इस सपोर्ट की तरफ। अब यहां पर हमें ब्लाइंडली दोस्तों ट्रेड में नहीं जाना है, इस स्कैल्प में नहीं जाना, बल्कि करना दोस्तों में क्या है कि बिटकॉइन यहां पर इस सपोर्ट के ऊपर रिट्रेस होकर आए और यहां पर आके जो प्रीवियस लो है ना हमारा, वो यहां पर एक दफा स्वेप्ट आउट कर दे। स्वेप्ट आउट करके बिटकॉइन जैसे ही आपको यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट इस तरीके से दिखाए, आप 15 मिनट में देख लो, 30 मिनट में देख लो, आपको इस टाइप का बनता हुआ सिनेरियो दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि यहां पर एक स्कैल्प ली जा सकती है। आपका जो लो बना हुआ होगा उसके ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप दोबारा से मिड रेंज को और यहां पर रेंज हाई को टारगेट कर सकते हो। तो ये बिटकॉइन की स्कैल्प बन सकती है और चाहो तो इस तरीके से आप लोग बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हो। अगर एरिया रिक्लेम नहीं मिलता और यहां पर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं मिलता तो यहां पर ट्रेड नहीं बनेगी। आसान जुबान में मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और मार्केट का सिनेरियो भी समझ में आएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।